हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समझाने जा रही हूँ, जिसका नाम है संज्ञा। कि संज्ञा क्या होती है? तो बच्चों, संज्ञा के बारे में जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं संज्ञा कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और किसी का भाव यानी फीलिंग्स और स्थान यानी प्लेस, इसी के नामों को संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति जैसे कि राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, इन व्यक्ति हैं। व्यक्तियों के जो नाम हैं इन्हें संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति जैसे कि अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़्मा, इन्हें संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आ जाए तो उसे संज्ञा कहते हैं। वस्तु में जैसे कि कोई भी वस्तु हो सकती है, निर्जीव कोई भी वस्तु हो सकती है जिसको आप देख सकते हो और छू सकते हो, तो वो भी संज्ञा होगी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज़, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी। ये सभी चीज़ें जो हैं ये है एक वस्तु है, और इन्हीं वस्तुओं के जो नाम हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। इनको भी आप देख सकते हो और छू सकते हो, तो ये संज्ञा हो गई। प्राणी में मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, ये प्राणी हैं। इनके जो नाम हैं इन्हें भी संज्ञा कहते हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। बंदर, रीछ यानी भालू, हाथी, बकरी, ये सब प्राणी हैं। ज़रूरी नहीं है यही हो, और भी इनके जैसे जो प्राणी हैं उनको भी संज्ञा कहेंगे, क्योंकि वो भी देख सकते हैं और छू सकते हैं हम उन्हें, तो वो भी संज्ञा हो गए। फीलिंग्स मतलब भाव, जैसे कि क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास, इनको आप देख सकते हो। किसी को गुस्सा आता है तो उसकी फेस अलग होता है, खुशी में अलग, प्यार में अलग, ईर्ष्या में, दुख में, भूख, प्यास, इन सब में फीलिंग्स दिखाई देती हैं, तो ये भी एक संज्ञा हो गई। स्थान जैसे कि दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल और उड़ीसा, ये भी स्थान के नाम हैं। इनको भी संज्ञा कहेंगे। अब जैसे कि सिर्फ ये तो नाम है, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, एक पर्टिकुलर स्थान का नाम है संज्ञा। अब जैसे कि स्कूल, कॉलेज, दुकान, या फिर गांव, शहर, घर, इस तरह के जो प्लेसेस हैं, जो स्थान हैं, उन्हें भी संज्ञा ही कहेंगे। स्थानवाचक संज्ञा हो गई वो। ठीक है। तो संज्ञा बेसिकली क्या होती है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के बेसिकली 3 भेद होते हैं, जिसमें जातिवाचक में 2 भेद इंक्लूड हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो एक विशेष व्यक्ति हैं, और भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, तो विशेष वस्तु हो गई। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, तो जामा मस्जिद जो है वो निश्चित स्थान हो गया। मतलब कहने का ये है कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या निश्चित स्थान या विशेष स्थान के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो होती है
व्यक्तिवाचक संज्ञा। बट इसमें सिर्फ एक ही चीज़ इंक्लूड होती है, जैसे कि भीमराव अंबेडकर को ही इंक्लूड किया सिर्फ। वेदों में खाली ऋग्वेद को इंक्लूड किया, सारे वेद नहीं किए। जामा मस्जिद ये भी एक निश्चित है और एक ही है, तो ये भी एक निश्चित स्थान है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो एक विशेष व्यक्ति, वस्तु व निश्चित स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आती है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रानी किताब पढ़ रही है, तो इसमें जो किताब है ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि किताब का नाम लिया है। अब कौन सी किताब है, कैसी किताब है, इसका नाम नहीं लिया है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। किताब की जाति क्या है? किताब। पर उसके और कितने रूप हैं? कौन सी किताब है, कैसी दिखती है किताब, कितनी मोटी है, पतली है, ये सारी जानकारी नहीं दी है, तो ये जाति है कि किताब है। ठीक है। बच्चे विद्यालय जाते हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय। तो इसमें जो है किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सभी बच्चों की बातें हो रही हैं। तो बच्चों की जो जाति हो गई, बच्चे विद्यालय जाते हैं। ठीक है, इधर जाति की बात कर रहे हैं हम। आज हम फल खाएंगे। हम कौन सा फल खाएंगे? ठीक है, ये इसकी बात नहीं हो रही है, फलों की जाति की बात हो रही है कि हम फल खाएंगे। जातिवाचक संज्ञा में भी दो संज्ञा शब्द हैं, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इनको भी अच्छे से समझते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं और ऐसे लिक्विड होते हैं, उनके जो नाम हैं उनको संज्ञा कहते हैं, और इनसे नई चीज़ें बनती हैं और उनका माप तोल भी किया जा सकता है। बेसिकली वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं और उनका माप तोल किया जा सकता है। जैसे कि सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। इनको एक लीटर में या ग्राम में तोला जाता है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। इसमें कुछ लिक्विड होती हैं, कुछ पीसेस होते हैं, कुछ बहुत सारी, जैसे कि मिट्टी, तो इनको भी हम माप तोल कर सकते हैं। किसी एक चीज़, एक मिट्टी के दाने को नहीं छू सकते हैं, किसी एक मिट्टी के दाने को नहीं बोल सकते हैं कि ये संज्ञा है। तो कंप्लीट जो पूरी मिट्टी है उसको बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आती है समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी एक समूह का, एक ग्रुप का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल और मंदिर। ये हमें एक समूह का, एक ग्रुप का बोध कराते हैं, इसीलिए इन्हें संज्ञा कहते हैं। अब कक्षा एक क्लास है, उसमें ऑब्वियसली टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, बुक्स होगी, टीचिंग मटेरियल्स होंगे, तो ये सब क्या है? कक्षा। मतलब एक ग्रुप का बोध करा दिया हमने कि कक्षा। परिवार, परिवार में कौन कौन है, ठीक है, कितने लोग हैं, ये मैटर नहीं करता है। तो पूरा जो परिवार है, एक समूह को परिवार कहा जाता है। जो एक छत के नीचे रहते हैं, कई लोग एक छत के नीचे एक घर में रहते हैं, उसे ही परिवार कहते हैं। ठीक है। सेना, जनता, अस्पताल और मंदिर, ये सब क्या हो गए? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ,
भेड़ों का झुंड। अब बात आती है भाववाचक संज्ञा की। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी की फीलिंग्स को अगर हम पता कर पाते हैं, किसी चीज़ के खराब होना या सही होना, ठीक है, उसको हम समझ पाते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे कि दया, अच्छाई, सफलता, शांति, धैर्य, सुंदर, प्रेम, बुढ़ापा, बहुमूल्य, ये क्या हो गए भाववाचक संज्ञा। क्रोध, मिठास, आक्रोश, शत्रुता, मित्रता, तो ये क्या हो गए भाववाचक संज्ञा। ये फीलिंग्स हैं हमारी कि हमें क्रोध आता है, मिठास भी लगती है, कोई चीज़ अगर हम खाते हैं तो हमें मीठी लगती है, आक्रोश, शत्रुता, मित्रता। अब जातिवाचक संज्ञा से अगर भाववाचक संज्ञा को पहचानेंगे तो कैसे कि जैसे मित्र है, मित्र में कौन सा मित्र है, तो मित्र की पर्टिकुलर एक जाति का नाम बता रहे हैं कि मित्र यानी फ्रेंड। ठीक है, तो ये जाति क्या हो गई मित्र। अगर हम मित्र से अगर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो क्या बनेगी मित्रता। ठीक है, फ्रेंडशिप। तो मित्रता जो बनेगी वो क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, देव, देवत्व, ममता, ममत्व, चोर, चोरी। अब सर्वनाम शब्दों से अगर हम कहें कि संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। स्व, सत्व, अपना, अपनापन, निजी, निजता, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा वीर, वीरता, खट्टा, खटास, आलसी, आलस्य, चालाक, चालाकी, गहरा, गहराई, गरम, गरमाई। ये सारी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। अब संज्ञा और उसके भेद की परिभाषा जो है एक छोटे से कंसेप्ट से समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि सब कुछ रिकैप हो जाए। वैसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मदन, पानी, दूध, पटना, बचपन, बुढ़ापा आदि। संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो इन सब की चीज़ें आज क्लियर हो गई हैं। आई होप सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।